कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कवि दुष्यंत कुमार की ये कविता एक युवक जिसके साथ इस समय हम मौजूद थे इस पर पूरी तरह से सटीक बैठती हैं। हम इस समय मौजूद हैं प्रणव सूरमा के साथ। प्रणव सूरमा की अगर हम बात करें तो एक बच्चा जिसका 11वीं क्लास में एक्सीडेंट होता है, वो पैरालाइज होता है और पैरालाइज होने के बाद वो हौसला नहीं खोता, स्पोर्ट्स में नाम बनाता है और अर्जुन अवार्ड से भारत सरकार ने अब उसको सम्मानित किया है। हमारे साथ प्रणव शर्मा हैं, उनसे एक बार जानते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सफर उनके लिए कितना मुश्किल था। और सबसे पहले तो प्रणव जी आपको बहुत बहुत बधाई, अर्जुन अवार्ड मिला है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना मुश्किल था ये सफर? एक 11वीं क्लास का बच्चा नॉर्मल पढ़ाई में लगा हुआ है, अचानक एक्सीडेंट होता है और खबर मिलती है कि पैरालिसिस हो चुका है। कितना बुरा वक्त था वो? शायद जो उस वक्त जज्बात थे वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कठिन परिस्थिति में एक आम लड़का था और 16 वर्ष की मेरी उम्र थी। ये 2011 की बात है और हमारी गर्मियों की छुट्टियां ही हुई थी। तो मैं अपने भाई के घर गया हुआ था, तो उनके साथ मैं ऐसे ही बाहर निकल रहा था। हम बाइक पे बैठने जा रहे थे। सीढ़ियों से उतरते वक्त मैंने ऐसी बाई चांस हेलमेट पहन लिया और जैसे ही मैं घर के बाहर कदम रखने लगा, एक 12 फीट का सीमेंटेड का छज्जा मेरे सर पे गिर गया। और मुझे याद है कि साथ में एक गाड़ी भी खड़ी थी, वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। और ये कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि मैंने हेलमेट पहन लिया तो मेरी जान बच गई उस दिन, बट मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। अब तक का सफर तो देख लिया, अब तक का सफर का तो परिणाम सामने आ गया। अगला लक्ष्य क्या? अगले लक्ष्य को लेकर क्या प्लान है? मेरा ये मानना है कि जो मेरी परफॉर्मेंसेस रही हैं पिछले कुछ वक्त में, मैं आने वाले वक्त में उससे बेटर ही परफॉर्म करूं और थोड़ा अपनी टेक्निक्स में, एक्सरसाइजेस में हम इम्प्रूवमेंट लाएं और आने वाले वक्त में थोड़ा और बेटर परफॉर्म करें और नए रिकॉर्ड्स बनाएं और ऐसे ही अपने देशवासियों के लिए गर्व का मौका बनाते रहें। एक अंतिम सवाल और, आमतौर पर लोग छोटी छोटी परेशानियों से हार मान जाते हैं, सोचते हैं कि ये मैं कैसे करूंगा, मेरे साथ ये परेशानी है, मेरे साथ वो परेशानी है। आप एक उदाहरण हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देश के जो बाकी लोग आपको दिख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिंदगी में कैसी भी कठिन परिस्थितियां हैं, वो शायद एक वक्त होता है, उस दौर से आगे बढ़ना पड़ता है, उस चीज से आगे बढ़ना पड़ता है। तो आप कभी भी हार ना मानिए। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें आप जितना ज्यादा खुश रहिए और आसपास के लोगों को खुश रखिए, तो मेरे ख्याल से वही सब कुछ होता है। आप अगर आप हार मान लेंगे, उन लगेगा कि ये चुनौती आई है, मैं इससे नहीं जीत सकता या मैं इससे मतलब अब आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, तो शायद आप गलत होंगे। क्योंकि आज कुछ वक्त है, कल कुछ और वक्त होगा, उसके बाद कुछ और वक्त होगा। तो वक्त की सबसे खास बात है कि ये बदलता है, तो इसको बदलते रहने के लिए मेहनत करते रहिए, हार ना मानिए बस। तो ये प्रणव सूरमा हैं, एक बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको अगर कोई लक्ष्य हासिल करना है तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में आ नहीं सकती। सिर्फ एक चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वो लक्ष्य किसी भी कीमत पर आपको हासिल करना है, और ये लक्ष्य जो है ये प्रणव सूरमा ने हासिल कर दिखाया है। उम्मीद ये कि बाकी लोग भी जो अपनी संसाधनों की कमी का, अपनी बाकी चीजों में कमी का बात कहते हैं, उन लोगों के लिए प्रणव सूरमा एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकते हैं। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।